प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है आपने अपनी नोटबुक में जरूर उतार लिया होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है अपने आप में। देखिए मेरे प्यारे अजीज बच्चों, किसी भी जबान को अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए उस जबान के जो शुरुआती जो हर्फ हैं, अक्षर हैं, यानी कि अल्फाबेट हैं, वो सीखने बहुत ही जरूरी है। किसी भी जबान के अल्फाबेट अगर हम नहीं सीखेंगे तो उस जबान को हम सही तरीके से ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही उसकी हमको फिर जानकारी हो सकती है सही। तो इसलिए आज हमने मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लिखे हैं उर्दू के अल्फाबेट, यानी कि यहाँ पर लिखा है हरूफ तहज्जी। ठीक है, हरूफ तहज्जी क्या है? देखिए सबसे पहले तो आप हरूफ तहज्जी के बारे में समझ लीजिए। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हर्फ हैं उर्दू के वो हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। देखिए हरूफ तहज्जी, हर जबान की बुनियाद हरूफ तहज्जी है। यानी कि कोई भी जबान हो दुनिया की, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कोई भी, अरबी, फारसी, सभी जबान की जो बुनियाद है वो हरूफ तहज्जी है। यानी उनके अल्फाबेट जो है वो हमारे लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम पहले सबक का आगाज हरूफ तहज्जी से करते हैं। यानी किसी भी जबान को सीखने के लिए जब हम उस जबान की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है हरूफ तहज्जी से, यानी कि अल्फाबेट से। तो यहां पर आप देखिए हरूफ तहज्जी की दो अकसाम हैं। हरूफ तहज्जी की दो किस्में होती हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए नंबर एक, नंबर यहां डाल दिया, मुफरद हरूफ तहज्जी। नंबर दो, मुरक्कब हरूफ तहज्जी। इस तरीके से हरूफ तहज्जी की दो किस्में हैं। अब मुफरद हरूफ तहज्जी क्या है और मुरक्कब हरूफ तहज्जी क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपको समझाएंगे मुफरद हरूफ तहज्जी। देखिए उर्दू मुफरद हरूफ तहज्जी, हल्की आवाज वाले हरूफ तहज्जी। यानी मुफरद हरूफ तहज्जी जो होते हैं उनकी आवाज हल्की होती है, नॉर्मल होती है। किसके मुकाबले में? मुरक्कब हरूफ तहज्जी के मुकाबले में। यानी कि जो मुरक्कब हरूफ तहज्जी है, ये नीचे ये लिखा भा, फा, था, ठा, इनकी आवाज यानी मुफरद हरूफ तहज्जी से, या मतलब के अलिफ, बा, पा, ता से भारी होती है। समझ गए? तो ये है मुफरद हरूफ तहज्जी। और जिनकी कुल तादाद, यानी मुफरद हरूफ तहज्जी और मुरक्कब हरूफ तहज्जी, इन दोनों को मिलाकर कुल तादाद इनकी, ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज हर्फ हैं उर्दू के, इनकी तादाद है 54। सुना आपने? कितनी है? 54। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं 54 है ये कुल मिलाकर टोटल। तो पहले आपको समझना है मुफरद हरूफ तहज्जी क्या है। अलिफ, ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर मद लगा है, इसको पढ़ेंगे आ। यहां पर बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, रा, जा, बड़ीजा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, ता, जा, आइन, गईन, फा, काफ, काफ, यानी कि ये बड़ा काफ है, ये छोटा काफ, गाफ, लाम, मीम, नून और नून गुन्ना। ये नून गुन्ना है। ठीक है, यानी नून गुन्ना और नून में क्या फर्क है? इसमें भी अंदर बिंदी होती है, इसके अंदर बिंदी नहीं होती नून गुन्ना के अंदर। और नून गुन्ना की आवाज हमेशा नाक में के आती है, यानी नाक में जाती है। वाव, हा, हमजा, या। तो ये तो हो गए मेरे प्यारे स्टूडेंट मुफरद हरूफ तहज्जी।
जिनकी तादाद कुल तादाद है 39, यानी मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 39 है। ये 39 है, ठीक है। कितने हैं? 39। और उर्दू मुरक्कब हरूफ तहज्जी की तादाद है 15, यहां लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को मिलाकर के ये 54 हो जाता है इस तरीके से। अब यहां पर कुछ लोगों का इख्तिलाफ है। कुछ लोगों का मानना है कि देखिए, कुछ लोगों ने बताया है 48 और कुछ लोगों ने बताए हैं 52 और कुछ ने बताए हैं 54। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब यहां पर पढ़ाने आता हूं तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पेन उठाया और बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया और आपको समझाना शुरू कर दिया, नहीं। पहले उस टॉपिक पर मैं बहुत गहरी रिसर्च करता हूं और रिसर्च करने के बाद में फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। तो मैंने आज का ये टॉपिक जो है इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। पिछले 2 दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूं। तब रिसर्च में मुझे पता लगा कि जो उर्दू के अंदर हरूफ तहज्जी हैं उनकी कुल तादाद 54 है। यानी सही बात तो यह है कि इससे पहले लोगों ने, किसी ने 52 बता दिए, किसी ने 48 बता दिए, तो वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। सही जो है कुल तादाद इनकी 54 है, ठीक है। आपको ये 54 की 54 जब भी आप कहीं आप टाइपिंग करते हैं, आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, जब आप टाइप करोगे उर्दू में तो आप देख लेना ये जितने भी हरूफ मैंने हरूफ तहज्जी के लिखवाए हैं ये सब वहां पर आपको मिलेंगे। मोबाइल से भी अगर आप टाइपिंग करते हो तो वहां पर भी ये सब आपको मिलेंगे। तो भाई जब ये कीबोर्ड पर हैं कंप्यूटर के, ठीक है, हम जब कोई कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में, जब वहां पर ये सब मौजूद है तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 48 है या 52 है? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कुल तादाद 54 है। ये आप दिमाग में उतार लीजिए। मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने जो रिसर्च में पाया है मैं वही आपको बता रहा हूं। आप भी रिसर्च करोगे तो आपको इसकी सबसे पक्की दलील आपको इसी बात की मिलेगी कि सबसे ज्यादा जो है 54 के बारे में बताया जाएगा। तो जब ज्यादा गहराई में जाओगे आप, बिल्कुल आपके सामने ये चीज आ जाएगी। तो ये देखिए, आपने समझ लिया मुफरद हरूफ तहज्जी। अब हम बताएंगे उर्दू मुरक्कब हरूफ तहज्जी। आप देखिए, मुफरद हरूफ तहज्जी और उर्दू मुरक्कब हरूफ तहज्जी में फर्क क्या है? देखिए, मुफरद हरूफ तहज्जी तो ऐसे हर्फ होते हैं जो अकेले होते हैं, जो किसी से नहीं मिलकर बने। जैसे बा है, अकेली है, पा है, अकेली है, ता, टा, सा, जीम, चा, यानी अलिफ से लेकर या तक जितने भी ये हर्फ हैं, जितने भी ये हुरूफ हैं, ये किसी दूसरे हर्फ से नहीं मिल रहे, इसलिए इनको कहेंगे मुफरद। और मुफरद का मायना होता है अलग, जुदा जुदा। अब जो है इनको जो कहा गया है उर्दू में मुरक्कब हरूफ तहज्जी, किनको? भा, फा, था, ठा, झा, छा, धा, ढा, रा, ढ़ा, खा, घा, ल्हा, म्हा, न्हा, ये कुल मिलाकर 15 है। इनको कहते हैं मुरक्कब हरूफ तहज्जी उर्दू के अंदर, क्योंकि ये जैसे बा 2 चश्मी हा से मिल रही है तो भा बन गई। इस तरीके से इनको मुरक्कब हरूफ तहज्जी कहा जाता है। मैं आपको लिखकर समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये मुरक्कब हरूफ तहज्जी क्यों कहलाते हैं। देखिए, गौर से समझना, ये बा है, अभी ये जो है मुफरद कहलाएगी। जब बा को प्लस करेंगे 2 चश्मी हा के साथ, यानी बा प्लस 2 चश्मी हा, तो ये बन गया भा। तो इसलिए ये मुरक्कब हरूफ है, ठीक है। ये आते हुरूफ तहज्जी में ही हैं, लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी अलग है। ये दो चश्मी हा से मिलकर बनते हैं, यानी 2 चश्मी हा से मिलकर बनने वाले हुरूफ उर्दू के अंदर हुरूफ तहज्जी में 15 हैं। ऐसे 15 हुरूफ है जो 2 चश्मी हा से मिलते हैं, यानी कि इस हा से, इस 2 चश्मी हा। अब मैं आपको यहां 2 चश्मी हा लिख के बताता हूं।
ये है दो चश्मिहा, इससे मिलकर जो बनते हैं। ऐसे 15 हरफ है उर्दू के अंदर। तो मैं आपको 15 के 15 यहां लिखकर बता देता हूं, एक बार यहां जल्दी देख लीजिए। पा प्लस दो चश्मिहा बराबर था, ता प्लस दो चश्मिहा बराबर था, ता प्लस दो चश्मिहा बराबर था, जीम प्लस दो चश्मिहा बराबर झा। ठीक है, चा प्लस दो चश्मिहा बराबर, ये बराबर क्या बन गया, छा। समझ में आ रहा है? अब इधर देखिए, का प्लस दो चश्मिहा यहां बराबर कर देते तो बन जाएगा खा। इधर देखिए, गा प्लस दो चश्मिहा यहां बराबर कर देते हैं तो ये बनेगा घा। अब यहां भी देखिए, दाल प्लस दो चश्मिहा बराबर करेंगे तो धा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, रा प्लस दो चश्मिहा बराबर कर दोगे तो यहां ये रा हो गया। यानी मैंने यहां तरतीब से लिखा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूं। रा प्लस दो चश्मिहा रा हो गया। अब यहां रा प्लस दो चश्मिहा बराबर ढ़ा। ठीक है, अब यहां देखिए, लाम प्लस दो चश्मिहा, अब यहां बराबर कर देंगे ला। अब इधर ऐसे ही ले लीजिए, मीम प्लस दो चश्मिहा बराबर कर दीजिए, मीम बनाओ और फिर दो चश्मिहा को जोड़ो हा। अब ऐसे ही नून को ले लीजिए, नून प्लस दो चश्मिहा बराबर कर दीजिए ना। अब इनको आप गिन लो, ये टोटल 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल 15 है। और ये 15 हरूफ ऐसे हैं जो कि उर्दू में, उर्दू के अंदर बात कर रहा हूं मैं, उर्दू में दो चश्मिहा से मिलते हैं। जब इनको आप इस तरीके से बनाना सीख लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, पक्का मैं कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, यूं समझ लो कि आप अपने अंदर ये फीलिंग करने लगोगे कि हमने उर्दू में बहुत कुछ सीख लिया है, आपको लिखने में बहुत ज्यादा सहूलत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया है, मुफरद हरूफ तहज्जी की सही तादाद 39 है, जो कि मुफरद हरूफ तहज्जी ये हैं। मैं आपको लाइन खींच देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में रहे। देखिए, मुफरद हरूफ तहज्जी हैं ये वाले, ठीक है, मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं। ये जो मैंने रेड निशान के लाइन के अंदर ले ली, ये तो है मुफरद हरूफ तहज्जी, और ये है मुरक्कब हरूफ तहज्जी, यानी ये वाले। ठीक है, ये जो है ये तो है मुरक्कब हरूफ तहज्जी और ऊपर वाले हैं मुफरद हरूफ तहज्जी। अब मुरक्कब हरूफ तहज्जी की सही तादाद 15 है, तो इस तरीके से इनको टोटल जो है जोड़ लिया जाए तो ये 54 हो बैठते हैं। तो ये है सही हरूफ तहज्जी और उनकी जानकारी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आपकी अगर कोई परेशानी है, किसी टॉपिक को लेकर परेशान है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज नई जानकारी मिल सके। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अस्सलाम वालेकुम।